चार का चौका जो है वो आपकी स्क्रीन पे आएगा आज अमित जी के सौजन्य से। चार का चमत्कार माफ कीजिएगा आएगा अमित सेठ जी के सौजन्य से। अमित बताइए क्या पिक किया है आपने, क्या चीज करना चाहेंगे इस वक्त एग्जैक्टली? यस डेफिनेटली वीरेन जी, पीएसयू से बैंक्स में स्ट्रेंथ है। हमने ये देखा कि पिछले 2 दिन की वॉलेटिलिटी में इस सेक्टर में लीस्ट करेक्शन था। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने सुबेरे सेलेक्ट किया था तो उसको रिपीट नहीं करूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर हम देखें कि थर्सडे और फ्राइडे की वॉलेटिलिटी में इसमें कोई खास करेक्शन नहीं आया था एंड इट वाज शोइंग गुड स्ट्रेंथ। आज के डेट में हम इसमें बुलिश कैंडल देख रहे हैं, 10 डेमा इसका इंटैक्ट है। तो इसमें मुझे मोमेंटम अभी भी मेंटेन लगता है कंपेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो इसमें बाय की सलाह है। करंटली कैश में इसका प्राइस है 569 का, बाय करिए। 579 के टारगेट रहेंगे और 564 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एसबीआई के लिए एक बाय अपॉर्चुनिटी साफ देखने को मिल रही है। ये है फिलहाल आपके लिए एक तेजी वाला ट्रेड। लेकिन टेक्नोलॉजी काउंटर्स एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं और टेक स्टॉक्स में एक डिसेंट रिकवरी आज देखने को मिली। एटलीस्ट कुछ देर पहले तक इन्फोसिस पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में 1.1% ऊपर। हमने आज टेक महिंद्रा में भी थोड़ी बहुत खरीदारी देखी है और निफ्टी आईटी का स्टॉक जो काफी टूटा है। निफ्टी आईटी का जो ग्राफ है वो पिछले हफ्ते आपको याद होगा करीब 6% का करेक्शन दिखाया है। आज का है थोड़ा सा लॉन्गर टर्म या मीडियम टर्म का दिखाएंगे तो आपको नजर आएगा किस तरह से एक तरफा गिरावट में दरअसल ये पूरा पैक फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर आगे और पेन बाकी है? प्योरली चार्ट्स पर क्या स्थिति है वीरू ज्यादा समझते हैं, लेकिन मैं वेरी क्विकली अमित सेठ आपसे आपकी एनालिसिस मांगूंगी क्योंकि आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट प्लॉट किया है। क्या पढ़ रहे हैं आप निफ्टी आईटी में, स्पेशली पिछले हफ्ते की करीब 6% के करेक्शन के बाद क्या दिख रहा है? क्या और टूटेगा या फिर रिवर्सल करीब है? या थैंक यू हर्षिता मैम। हर्षिता मैम, मेरा व्यू थोड़ा सा मीडियम टर्म का रहेगा। मैंने रेशियो चार्ट आपको भेजा है, अगर वो स्क्रीन पे आ जाए तो बेटर होगा। रेशियो चार्ट इज बेसिकली, ये चार्ट हम यूज करते हैं टू मेजर आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर इन रिलेशन टू द ब्रॉडर मार्केट्स। अब ये चार्ट प्लॉट कैसे होता है? बेसिकली रेशियो चार्ट इज नथिंग बट अ रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट। इन दिस केस हमने निफ्टी आईटी को डिवाइड किया है निफ्टी से और एक लाइन चार्ट इस पे प्लॉट किया है। स्क्रीन पे आपको एक वीकली चार्ट नजर आ रहा है। इसका इंटरप्रिटेशन है कि एज लॉन्ग एज द लाइन इज राइजिंग द सेक्टर इज आउट परफॉर्मिंग, और जब ये लाइन नीचे जाती है तो सेक्टर इज अंडर परफॉर्मिंग बिकॉज हमारा नॉमिनेटर इन दिस केस सीएनएक्स आईटी है। हर्षिता मैम, चार्ट में अगर हम देखें तो टिल 2000 जब हमने .com का एरा देखा था, देयर वाज मैसिव आउट परफॉर्मेंस इन निफ्टी आईटी सेक्टर। फिर हमने देखा कि 20 साल के पीरियड में देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन जो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में कन्वर्ट हुआ एंड देयर वाज अ ब्रेकआउट इन द सेक्टर। ब्रेकआउट इन द सेक्टर ये आया था लगभग सितंबर 2020 के आसपास। और वहां से हमने देखा एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस निफ्टी आईटी में। कम से कम ये रेशियो 1.5 का 2.28 तक चला गया, तो वी सॉ मैसिव आउट परफॉर्मेंस जो जबकि लगभग दिसंबर 21 तक कंटिन्यू किया था। वहां से हमने फॉल देखा। तो कहीं ना कहीं इस वीकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट रीटेस्ट वाज एक्सपेक्टेड। तो ये जो हमने अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं उसका एक ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है जहां से स्टॉक इस रेशियो में ब्रेकआउट दिया था। तो दिस रेशियो इज एट अ स्ट्रॉन्ग लेवल। तो ये देख के लगता है कि जो इतने दिनों से हमने अंडर परफॉर्मेंस देखी थी निफ्टी आईटी की इन कंपैरिजन टू निफ्टी, तो कहीं ना कहीं अगर ये रेशियो इस मेजर सपोर्ट लेवल को होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि आगे चल के ये अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी। आउट परफॉर्मेंस की अभी इंडिकेशन नहीं है, बट देयर वोंट बी एनी एग्रेसिव सेलिंग इन द सेक्टर। अगर हम निफ्टी आईटी का चार्ट देखें तो इट इज ऑलमोस्ट नियर द सपोर्ट। निफ्टी आईटी का चार्ट लगभग 3 से 4% नीचे एक मेजर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया है। 200 डे वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो ओवरऑल इसमें हमारा कंक्लूजन ये है कि पोजिशनली अब इस सेक्टर पे हमें एग्रेसिव सेलर नहीं रहना चाहिए अगर हमारा थोड़ा 6 से 8 महीने लंबी अवधि का व्यू है। रैदर अगर कोई करेक्शन ड्यू टू ग्लोबल वॉलेटिलिटी आती है 3 से 4% का करेक्शन, तो वी शुड लुक फॉर साइंस ऑफ। और पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत इन सेक्टर में स्पेशली लार्ज कैप्स में जिसमें इन्फी, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा आता है, ये सब सेक्टर्स में हमें पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत निबलिंग करनी चाहिए और एक हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए ऑन एनी साइन ऑफ रिवर्सल। तो दैट वाज द मेन जिस्ट ऑफ दिस चार्ट हर्षिता मैम। ओके, चलिए ये तो देखिए इंडेक्स पे